उस दिन रिश्ता आया था। उस दिन घर में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। पर ये त्योहार नहीं, एक रिश्ता था जो समीरा के लिए आया था। समीरा, जो एक शांत, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, हमेशा अपने परिवार की इज्जत और खुशी को पहली प्राथमिकता देती थी। उसकी बड़ी बहन अनामिका की शादी पक्की हो चुकी थी और अगले महीने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उसी दिन समीरा के लिए रिश्ता आना घरवालों के लिए दोहरी खुशी बन गया। पूरा घर चमक रहा था, रिश्तेदार आ रहे थे, मिठाइयां बन रही थी, पर समीरा के दिल में हलचल थी। बाहर हंसी खुशी का माहौल था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह चाहती थी कि सब ठीक हो, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, आरव के लिए, जो उसके कॉलेज का साथी था। आरव कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह मेहनती था, ईमानदार था और समीरा से सच्चा प्यार करता था। समीरा जानती थी कि अगर उसने अपने दिल की बात बताई, तो उसका परिवार टूट जाएगा, बहन की शादी पर असर पड़ेगा और समाज में बदनामी होगी। इसलिए वह चुप रही। रिश्ता देखने वाले लोग आए। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा, नौकरी में, संभ्रांत परिवार से। सबने हाँ कह दी, यहाँ तक कि समीरा ने भी। उसने अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। आरव को उसने एक मैसेज में बस एक लाइन लिखी, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर पाई। आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह समझ गया था कि समीरा ने खुद को कुर्बान कर दिया। दिन बीतते गए, सगाई हुई, शादी की तारीख तय हुई। समीरा हर रस्म में शरीक हुई, लेकिन उसकी आंखें बुझी हुई थी। उसकी माँ को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि कुछ तो है, लेकिन वो भी समाज और परंपरा के डर से कुछ कह नहीं पाई। शादी के एक दिन पहले, जब घर में हल्दी की रस्म चल रही थी, समीरा की छोटी बहन त्रिशा ने उसे रोते हुए देख लिया। त्रिशा जिद करके उसके पास बैठ गई और बोली, दीदी, प्लीज बता दो, क्या बात है। पहले तो समीरा ने टाल दिया, लेकिन त्रिशा ने कसम दी तो उसने सब कुछ बता दिया। त्रिशा चुपचाप उठी और सीधे माँ के पास गई। माँ को सब बताया। माँ एक पल को चुप हो गई, फिर बिना कुछ कहे समीरा को कमरे में बुलाया। वहां उसने बस इतना कहा, अगर तू इस शादी में खुश नहीं है, तो ये शादी नहीं होगी। मैं माँ हूँ, तेरी मुस्कान से बढ़कर कुछ नहीं। ये शब्द सुनकर समीरा का दिल भर आया। उसके पापा, जो अब तक सबसे ज्यादा समाज की चिंता करते थे, उन्होंने भी आकर कहा, हम बेटी की कुर्बानी पर अपने रिश्ते नहीं खड़े कर सकते। तू जिसको चाहती है, उससे बात करेंगे, बस वो लड़का अच्छा होना चाहिए। समीरा ने रोते हुए आरव का नाम लिया, और अगले ही दिन घरवालों ने आरव को बुलाया। आरव थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब उसने ईमानदारी से सब कुछ बताया, अपने इरादे, अपने काम, अपने परिवार की स्थिति, तो समीरा के पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तू अगर हमारी बेटी को खुश रख सकता है, तो हम तुझे दामाद मानते हैं। रिश्तेदारों में खुसर पुसर हुई, कुछ तानों की आवाजें आईं, लेकिन माँ पापा की एकजुटता ने सबको चुप कर दिया। अनामिका की शादी के साथ साथ अब समीरा की शादी भी आरव से तय हो गई। दोनों शादियां एक ही मंडप में हुईं। समीरा की आंखों में अब आंसू थे, पर वो खुशी के थे। त्रिशा ने धीरे से उसके कान में कहा, अगर तू चुप रहती, तो सब टूट जाता। लेकिन तूने बोलने की हिम्मत की, और माँ पापा ने सुनने की। यही असली परिवार होता है। शादी के बाद जब समीरा विदा हो रही थी, तो माँ ने गले लगाकर कहा, हमें तेरे फैसले पर नाज है। और पापा ने सिर्फ इतना कहा, शायद समाज की नज़र में तूने कुछ गलत किया हो, पर हमारे लिए तूने सही किया। उस दिन रिश्ता सिर्फ एक लड़के से नहीं, एक सच से, एक हिम्मत से और एक समझदारी से जुड़ा था।
और यही सीख थी, कभी कभी चुप रहना त्याग होता है, लेकिन हिम्मत से सच बोलना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख। जिंदगी में सही फैसला लेने के लिए कभी कभी खुद से लड़ना पड़ता है, लेकिन जब फैसला दिल और समझदारी से लिया जाए तो वह सबके लिए अच्छा होता है।